नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फो में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न जो होता है अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या होती है वह क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे में एग्जांपल में समझिए 9/7 ये आपका एक भिन्न हो गया, जिसमें अंश हो गया 9 और हर क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर भिन्न ही हमें ज्ञात करना है, लेकिन भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर की आवश्यकता होती है। तो अंश यहाँ नहीं है ना तो हर है, हमें ज्ञात करना जो भाषा के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो प्रतिस्थापन विधि से भिन्न ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेते हैं, पहले पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं। पहला नंबर, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गया x/y। ठीक है, यदि अंश बराबर x है और हर बराबर y है तो हमारा भिन्न बराबर जो होगा x बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए प्रश्न से यहाँ बोला जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। किसी भिन्न का मतलब यही भिन्न मान लेते हैं। x/y कोई भिन्न है, इसके अंश में 2 और हर में भी 2 अगर जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो यहाँ 9 क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। और यहाँ पर कोनों कोनी गुना करके हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त कर लेना है, क्योंकि यह भिन्न वाला सवाल है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरह ही होगा। तो यहाँ पर 11 से इसमें गुना होगा तो x+2 में, फिर 9 से गुना होगा y+2 में। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 यहाँ 22 हो गया, 9 गुना y आपका 9y, 9 दूना 18 हो गया। तो यहाँ हो गया 11x - 9y बराबर 18 - 22 हो गया। तो 11x - 9y बराबर घटा दीजिए, इसमें -4 हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 11x बराबर 9y उधर जाएगा तो 9y - 4 हो जाएगा। जब हम x बराबर मान निकालना चाहेंगे तो 9y - 4/11, इस समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, इसलिए हम लोग x का मान डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ बोला जा रहा है यदि अंश में 2 हर में भी 2 अगर जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। यहाँ पर कोनों कोनी गुना कर दिए हैं, तो 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 22 हुआ, 9 गुना y 9y हुआ, 9 गुना 2 18 हुआ। 9y इधर लाएंगे, 22 उधर भेजेंगे तो इधर -4 बचा, 9y फिर इधर लाया जाएगा तो 9y होगा। x का मान जानेंगे तो 11 गुना में है, तो गुना में जो रहता है बराबर कुछ तरफ जाता है तो भाग में बदल जाता है। तो 9y - 4/11 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण आपका 1 हो गया। अब जो प्रश्न बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पुनः प्रश्न से अंश में भी 3 और हर में भी अगर 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5/6 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, 5/6 लिख दिए। आगे समझते, यहाँ भी कोना कोनी गुना होगा, तो यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देते हैं। 6 गुना x+3 और 5 गुना y+3, क्योंकि यहाँ से यहाँ गुना हुआ, यहाँ से यहाँ गुना हुआ। तो 6 गुना x आपका 6x हुआ, 6 तिया आपका 18 हुआ, 5 गुना y 5y हुआ, 5 तिया 15 हो गया।
तो यहाँ आपका 6y माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 हुआ। तो यहाँ हो गया 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 6 गुना 9y माइनस 4/11। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है 9y माइनस 4/11। यहाँ -5y है बराबर -3। हल कीजिए 6 से दोनों में गुना होगा 9 छके 54y 6 चौके 24/11 -5y बराबर -3। तो 54y माइनस 24 यहाँ एलसीएम लेंगे 11 पचे 55y हो जाएगा बटे 11 बराबर क्या हो गया -3। 54y यहाँ प्लस में है 55y यहाँ माइनस में तो -y -24 बराबर -3 गुना 11 तो -y -24 बराबर -33। तो -y बराबर क्या हुआ -33 प्लस 24 क्योंकि -24 है इस तरफ आएगा तो +24 होगा घटाइएगा तो y बराबर हो गया -9। यहाँ से माइनस कटा तो y का मान निकला यहाँ पर 9 आपका। तो y का मान जब 9 निकला तो x ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x बराबर हमारा है 9y माइनस 4/11। y के जगह हम लोगों को रखना है 9 माइनस 4/11। 9 नमा 81 माइनस 4/11 तो ये 77 हो गया बटे 11। 11 से कटा दिए 7 बार में कटा तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए x बराबर हो गया 7। चूंकि x बराबर 7 y बराबर आपका है 9 इसलिए भिन्न बराबर जो हुआ आपका x बटे y है मतलब 7/9 है। ध्यान एक बार फिर से दीजिए आप लोग यह भिन्न वाला सवाल है एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं। सवाल कहता है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। मान लिया आपका भिन्न x बटे y है अंश में भी आप 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। यहाँ पर कोना कोनी गुना करना है ध्यान दीजिए ठीक है। तो कोना कोनी गुना करने पर 11 गुना से 11x हुआ 11 गुना 2 22 हुआ 9 गुना y 9y हुआ 9 गुना 2 18 हुआ। y वाला टर्म इधर आया 22 वाला टर्म इधर चला गया 18 माइनस 22 माइनस 4 हो गया जैसे उसे रहने दिए। अब यह -9y इधर आया तो +9y माइनस 4 हो गया x बराबर 9y माइनस 4/11। समीकरण यहाँ आपका 1 हो गया। पुनः प्रश्न बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए वह 5/6 हो जाता है। अंश आपका x है x में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए 5/6 हो गया। यहाँ भी कोना कोने गुना करके समीकरण जब प्राप्त करेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर -3 हो गया। इस समीकरण 2 में x बराबर 9y माइनस 4/11 रख देंगे तो रखने के बाद देखिए यहाँ क्या आया x का मान ब्रैकेट में जो लिखिए x का मान हुआ 9 गुना 6 54 हुआ 6 गुना 4 24 हुआ -5 हुआ है ये है। ये अब यहाँ 11 और 1 एलसीएम आएगा तो 11 होगा ये 54y रह गया -24 हो गया 11 गुना 5 55y हो गया बराबर -3। यहाँ +54y है यहाँ -54y है विपरीत चिन्ह है घट जाएगा तो -y बचा -24 बराबर 11 बटे में यहाँ -3 के साथ गुना हो जाएगा 11 गुना -3 -33। यह -24 इधर जब आएगा तो +24 होगा -33 + 24 -9 होगा। यहाँ -y है ये है माइनस माइनस कट गया y बराबर 9 हो गया। अब जो y का मान 9 आया समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर क्या हुआ 9y माइनस 4/11 है 9 रखाया 9 गुना 9 81 हुआ घटाओ 4 77 और 11 77 कटाएंगे 7 बार में कटेगा x बराबर 7 हो गया। चूंकि x का मान 7 है y का मान 9 है इसलिए भिन्न बराबर x बटे y होता है। x का मान 7 रख दीजिए y का मान 9 रख दीजिए आपका भिन्न हो गया। अब देखिए इसी भिन्न के बारे में बोला जा रहा था क्या बोला जा रहा था
कि कोई भिन्न है, इसमें अगर आप 2 जोड़ देते हैं, नीचे में भी 2 जोड़ देते हैं, ये 9/11 हो जाता है। देखिए हो गया ना 9/11। अब बोला जा रहा है कि यदि अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, देखिए जोड़िए क्या होता है 10/12, तो इसका आधा 5, इसका आधा 6, कहता है 5/6 हो जाती है। जांच भी हो गया। 7/9 निकला ना वहाँ पर, तो उसी के बारे में बोला जा रहा था। यदि इसके अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाएगा। देखिए अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, तो 9/11 हो गया। उसके बाद दोनों में बोला 3 अगर जोड़ देंगे तो 5/6 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 ऊपर जोड़ दिए, नीचे भी 3 जोड़ दिए। जोड़ने पर 10/12 हुआ, कटा देंगे, ऊपर 5 होगा, नीचे कटाएंगे 2 से तो 6 होगा, 5/6 हो गया। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये गलत नहीं है, आपका सही बना। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ देता है, आपको ध्यान रखना है। 5 अंक वाला यह प्रश्न है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। भिन्न वाला ही दूसरा नंबर सवाल है। देखा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर x/y। इसलिए प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला गया कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाए। देखिए भिन्न है, जब अंश में जब 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। फिर से समझिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। जब अंश में 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाता है। यहाँ पर भी कोना कोनी गुना करेंगे। 3 × x - 1 बराबर 1 × y, ये आपका 3x - 3 बराबर y हो गया। 3x - y बराबर 3 समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अब बोला जा रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए यही आपका भिन्न है, कहता हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। भिन्न आपका x/y है, हर में 8 जोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 1/4 में बदल जाएगा। यहाँ भी कोना कोनी गुना होगा, 4 × x, 4x बराबर y + 8, ये हो गया 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। यहाँ बोला जा रहा है बीज गणितीय विधि द्वारा ज्ञात करें, तो आप यहाँ पर किसी भी विधि से बना सकते हैं। यहाँ विलोपन विधि से बना देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, क्योंकि देखिए यहाँ -y है और -y है, दोनों समान चिन्ह रहने पर घटता है यहाँ समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8, चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, कट गया। -4x है, अब ऊपर +3x है तो -x हो गया, बराबर -8 + 3 बराबर -5, माइनस से माइनस कटा तो x बराबर आपका हो गया 5। यही जो x बराबर 5 निकला, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 3x - y बराबर 3 है, तो 3 × 5 - y बराबर 3, 15 - y बराबर 3, तो -y बराबर 3 - 15, तो -y बराबर -12, तो यह माइनस से माइनस कटा, y का मान निकल गया 12। यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 5 है, y बराबर 12 है, इसलिए भिन्न बराबर x/y मतलब 5/12 है। नहीं 5/12, एक बार फिर से समझिए, सवाल यहाँ कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है
जब उसके अंश से ए घटाया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भिन्न का अंश x मान लेंगे तथा हर y मान लेंगे। भिन्न आपका x बटे y होगा, क्योंकि यह क्या होता है, अंश बटे क्या होता है, हर होता है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि अंश से ए घटा दें तो यह 1/3 हो जाती है। भिन्न हमारा x बटे y है, अंश में घटा दिए, कोना कोनी जब गुना करेंगे तो आएगा 3x - y बराबर 3। अगला बात क्या बोला जा रहा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में, हर मतलब नीचे में 8 जोड़ देते हैं, तो यह हो गया 4x - y बराबर 8। और विलोपन विधि आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि दो मतलब x और y कैसे ज्ञात करेंगे। 4x - y बराबर 8 है, 3x - y बराबर 3 है, ये दोनों लुप्त हो जाएगा, घटा देंगे तो कट जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, घटा देंगे तो एगो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कटने के बाद x का मान 5 आया और y का मान 12 आया, इसलिए भिन्न 5/12 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको जांच करना चाहते हैं, किसको, 5/12 आया, यहाँ बोला जा रहा है कि अंश में घटा दे, अंश में ए घटाइएगा तो 3 कितना हो जाएगा, सॉरी अंश में घटाएंगे 4 कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 कितना 1/3 हो गया। इसी के बारे में बोला जा रहा था, 5/12 इसके बारे में बोला जा रहा था कि अगर अंश में घटा दें तो 1/3 हो जाती है, तो हो ही गया। दूसरा क्या बोला कि 5/12 है, क्योंकि इसमें हर में 8 जोड़ देंगे, 5 यहाँ पर 20 हो गया, कटाइएगा तो 5 चौक 20 बराबर 1/4 नहीं हो गया, 1/4 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ये मिटा देते हैं, इसको बन ही गया, दो सवाल बना दिए हम लोग, पढ़ लिए। एक और सवाल है, देखिए क्या है, तीसरा नंबर सवाल कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। तो इस सवाल में क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, मतलब x बटे y। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए प्रश्न से देखिए यहाँ पर कहता है यदि हम अंश में, अंश ऊपर वाला है, 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 हो गया। यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1, तो यहाँ पर x - y बराबर -1 -1, ये +1 इधर आया तो -1 होगा ना, तो यहाँ पर हो गया x - y बराबर -2। समीकरण क्या हो गया आपका, 1 हो गया। आगे पढ़िए, एक समीकरण निकल गया है। अगला बात क्या, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। पुनः प्रश्न से ये अंश बटे हर है यानी भिन्न है, तो यहाँ कहता है हर में, हर में नीचा वाला 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। यहाँ बोला जा रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो यहाँ लिख दिए 1/2। यहाँ भी कोना कोनी गुना कीजिए, 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। इसको बोला जा रहा है भिन्न को विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए -y है, यहाँ है -y, किसी से गुना भाग करना नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस -y + y कटेगा, यहाँ -2x में एक x जुटेगा तो -x बराबर -1 और -2 कितना हो गया -3, यहाँ -1 है, -2 -3, माइनस से माइनस कटा तो x बराबर आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर आपका एक क्या है, एक आपका है x - y बराबर -2, तो यहाँ x का मान क्या रखना है, 3 - y बराबर -2, 3 रख दिए, तो यहाँ -y बराबर -2 - 3,
माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 5 हो गया। लेकिन चूंकि x बराबर 3, y बराबर 5, इसलिए भिन्न बराबर 3/5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसी भिन्न के बारे में बोला जा रहा था 3/5 के बारे में कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो यह 1 हो जाती है। कैसे हुआ देखिए, 4 ऊपर हो गया, नीचे भी 4, कटने के बाद 1 में बदल गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 3/5 के बारे में। यदि हर में 1 घटा दें, नहीं हर में 1 जोड़ दें, जोड़ दीजिए तो 3/6 हो गया, कटाइएगा तो कहता है 1/2 हो जाती है। तो इस प्रकार भी आप जांच सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में घटा दें तो 1 में बदल जाती है। तो भिन्न का अंश x, हर y, तो भिन्न बराबर x/y। तो अंश में 1 जोड़ दिए और हर में भी 1 जोड़ घटा दिए, बराबर 1 हो गया। कोनों को गुना करने पर समीकरण प्राप्त हुआ x - y बराबर -2। अब क्या बोला जा रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, नीचे क्या करना है, 1 जोड़ना है हर में। यहाँ भी कोनों को गुना करेंगे तो 2x बराबर y + 1 हुआ, तो समीकरण हुआ 2x - y बराबर 1। अब विलोपन विधि से यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1 है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस घटाना पड़ेगा, तो माइनस रहने पर प्लस देंगे, यहाँ प्लस रहने पर माइनस, ये दोनों कट गया। -2x में 1 x जुटा तो x बचा, -1 -2 -3, यानी x बराबर 3 निकला। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर y का मान 5 आता है, इसलिए भिन्न कितना निकला, 3/5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।